नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महानदी एकेडमी 286 पर। हम लोग इस वीडियो में सीजी सेट 2026 फर्स्ट पेपर देख रहे हैं और फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हम लोग इस वीडियो में यूनिट सेकेंड रिसर्च एप्टीट्यूड देखेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला प्रश्न है, रिसर्च शब्द किस भाषा से बना है? ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी ग्रीक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी फ्रांसीसी। रिसर्च शब्द जो है फ्रांसीसी भाषा से बना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रिसर्च शब्द में री का अर्थ है, रिसर्च शब्द में री का अर्थ है खोजना, पुनः या बार बार, समझना, परखना। तो ध्यान देंगे रिसर्च शब्द में री का अर्थ होता है बार बार या पुनः होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन शोध की विशेषता नहीं है? वैज्ञानिक एवं तार्किक प्रक्रिया, जी ये शोध की विशेषता है। व्यक्तिगत भावनाओं को महत्व, व्यक्तिगत भावनाओं को महत्व नहीं दिया जाता है रिसर्च में। क्रमबद्ध व नियोजित प्रक्रिया, जी ये भी रिसर्च की विशेषता है। परिकल्पना का निर्माण या परीक्षण, जी ये भी रिसर्च की विशेषता है। ध्यान देंगे ऑप्शन ए, सी और डी रिसर्च की विशेषता है। ऑप्शन बी याद रखना ये रिसर्च की विशेषता नहीं है। रिसर्च में व्यक्तिगत भावनाओं को महत्व नहीं दिया जाता है ना। साथ ही साथ इसमें व्यक्ति की जो पूर्वाग्रह है इसको भी रिसर्च में महत्व नहीं दिया जाता है। ध्यान देंगे तो रिसर्च जो है व्यक्तिगत भावनाओं, व्यक्ति की पूर्वाग्रह से मुक्त होता है रिसर्च जो है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ध्यान देंगे मौलिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए तत्काल समस्या समाधान, ऑप्शन बी ज्ञान के क्षेत्र का विस्तार, ऑप्शन सी प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन डी नीति निर्धारण। याद रखना है मौलिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान के क्षेत्र का विस्तार करना होता है। ध्यान देंगे। चलिए ध्यान देंगे मौलिक या बेसिक रिसर्च के उद्देश्य क्या होते हैं? नए ज्ञान, नए सिद्धांत या नई अवधारणाओं का विकास करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5, किसी शिक्षण विधि की प्रभावशीलता का परीक्षण किस प्रकार के शोध का उदाहरण है? इसी शिक्षण विधि की प्रभावशीलता का परीक्षण किस प्रकार के शोध का उदाहरण है? मौलिक अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान। चले ध्यान देंगे तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी व्यवहारिक अनुसंधान। व्यवहारिक अनुसंधान के अंतर्गत किसी शिक्षण विधि की प्रभावशीलता का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, एप्लाइड रिसर्च में किसी व्यवहारिक समस्या या परिस्थिति में ज्ञान सिद्धांत का उपयोग करके समाधान खोजा जाता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है, यह पता लगाना कि सहकारी शिक्षण विधि विद्यार्थी के परीक्षा परिणाम को कितना बेहतर करती है ना। ये इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षण विधि की प्रभावशीलता की का परीक्षण करना, मतलब कोई जब रूल्स लाया जाता है, कोई एक्टिविटीज लाया जाता है और फिर उसको देखा जाता है कि वो जो है कितना प्रभावशाली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, क्रियात्मक अनुसंधान मुख्यतः कौन करता है? ध्यान देंगे विशेषज्ञ शोधकर्ता, स्वयं क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति जैसे कि टीचर, सहकारी अधिकारी, सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक संस्थान। तो ध्यान देंगे क्रियात्मक अनुसंधान कौन करता है?
तो क्रियात्मक अनुसंधान स्वयं क्षेत्र में कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, वो क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। ठीक है, एक्शन रिसर्च कहते हैं इसको। एक्शन रिसर्च उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो वास्तविक परिस्थिति में काम कर रहा होता है। जैसे शिक्षक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की कम उपस्थिति की समस्या का अध्ययन करके सुधारात्मक उपाय करता है ना। टीचर क्या करती है इसमें जानना चाहता है क्या कि विद्यार्थी की उपस्थिति कम क्यों है, तो वो काम कौन करेगा? टीचर करेगा, जो स्वयं उस फील्ड में जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्रियात्मक अनुसंधान के कितने मुख्य चरण होते हैं? ध्यान देंगे। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। याद रखना है, क्रियात्मक अनुसंधान के 4 चरण होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसको क्रम से जमाने के लिए बोल दिया जाता है। चलिए ध्यान देंगे, कौन कौन से 4 चरण होते हैं क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च का। तो पहला होता है आपका योजना। योजना यानी कि प्लान। सेकेंड होता है क्रिया। क्रिया या इसको क्रियान्वयन भी कहते हैं, कार्यान्वयन। ठीक है। थर्ड है आपका अवलोकन। और फोर्थ है आपका प्रतिबिंब या चिंतन। प्रतिबिंब या चिंतन। चलिए ध्यान देंगे, क्रियात्मक अनुसंधान के 4 चरण है, याद रखना है। और ये चक्र रूप में, ध्यान देंगे चक्र रूप में है या क्रमबद्ध है कहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। दो चरों के बीच, दो वेरिएबल के बीच संबंध ज्ञात करना परंतु कारण परिणाम संबंध स्थापित न करना, यह किस शोध की विशेषता है? देखिए, इसमें दो चरों के बीच संबंध तो ज्ञात किया जाता है परंतु कारण परिणाम संबंध स्थापित न करना, यह किस शोध की विशेषता है? ऑप्शन ए वर्णनात्मक शोध, ऑप्शन बी सहसंबंधात्मक शोध, ऑप्शन सी व्याख्यात्मक शोध, ऑप्शन डी प्रयोगात्मक शोध। चलिए ध्यान देंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका सहसंबंधात्मक शोध है। सहसंबंधात्मक शोध में दो चरों के बीच संबंध ज्ञात तो किया जाता है परंतु कारण परिणाम संबंध स्थापित नहीं किया जाता है। ठीक है, कोरिलेशन रिसर्च में दो या अधिक चरों के बीच संबंध देखा जाता है, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि एक चर दूसरे चर का कारण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्यों और कैसे किसी घटना का कारण स्पष्ट करने वाला शोध कहलाता है? क्यों और कैसे किसी घटना का कारण स्पष्ट करने वाला शोध क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वर्णनात्मक शोध, ऑप्शन बी समन्वयात्मक शोध, ऑप्शन सी व्याख्यात्मक शोध, ऑप्शन डी सहसंबंधात्मक शोध। चलिए ध्यान देंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका व्याख्यात्मक शोध, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए ध्यान देंगे, व्याख्यात्मक शोध यानी कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च किसी घटना के पीछे क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों के उत्तर पूछता है। ठीक है, जैसे विद्यार्थी की उपस्थिति कम क्यों है और इसके पीछे कौन कौन से कारण है ना। तो इसकी व्याख्या कौन करता है? तो याद रखना, व्याख्यात्मक शोध में ये कार्य किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। विशिष्ट तथ्यों से समान सिद्धांत की ओर बढ़ना कहलाता है। विशिष्ट तथ्यों से समान सिद्धांत की ओर बढ़ना कहलाता है। ऑप्शन ए निगमनात्मक शोध, ऑप्शन बी आगमनात्मक शोध, ऑप्शन सी वर्णनात्मक शोध, ऑप्शन डी प्रयोगात्मक शोध। तो ध्यान देंगे, विशिष्ट तथ्यों से समान सिद्धांत की ओर आगे बढ़ना कहलाता है आपका आगमनात्मक शोध। ऑप्शन बी इसके राइट आंसर है।
चलिए ध्यान देंगे, आगमनात्मक शोध में हम विशेष या उदाहरण या तथ्यों से, ध्यान देंगे, विशिष्ट को विशेष भी कहते हैं, उदाहरण भी कहते हैं, तथ्य भी कहते हैं, से सामान्य निष्कर्ष या सिद्धांत की ओर जाते हैं। जैसे कि कई विद्यार्थियों को समूह में पढ़ने से लाभ हुआ, निष्कर्ष निकाला कि समूह अधिगम विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, आगमनात्मक शोध। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, सामान्य सिद्धांत से विशेष निष्कर्ष निकालना की शोध की विशेषता है। ये जस्ट इससे पहले जो हमने प्रश्न देखा था ना उसका। चलिए, आगमनात्मक शोध, निगमनात्मक शोध, गुणात्मक शोध, क्रियात्मक शोध, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका निगमनात्मक शोध, है ना। निगमनात्मक शोध में क्या होता है, सामान्य सिद्धांत से विशेष निष्कर्ष निकालना की ओर आगे बढ़े जाते हैं, या ये कहिए सामान्य सिद्धांत से उदाहरण की ओर जाते हैं इसमें, निगमनात्मक में। ठीक है, निगमनात्मक शोध में पहले से उपलब्ध सामान्य सिद्धांत के आधार पर किसी विशेष स्थिति के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12, संख्यात्मक आंकड़ों मापन व सांख्यिकी विश्लेषण पर आधारित शोध कहलाता है। ध्यान देंगे, संख्यात्मक आंकड़ों मापन व सांख्यिकी विश्लेषण पर आधारित। गुणात्मक शोध, मात्रात्मक शोध, कथात्मक शोध, घटनाजन्य शोध, तो याद रखना है मात्रात्मक शोध कहलाता है ना। चलिए ध्यान देंगे, संख्यात्मक आंकड़ों मापन सांख्यिकी विश्लेषण जो है ना, मात्रात्मक शोध से रिलेटेड है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में संख्यात्मक डेटा, मापन, प्रतिशत, औसत, सहसंबंध आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि 500 विद्यार्थियों के परीक्षा अंकों का औसत निकालना एक प्रकार का क्या है, ये मात्रात्मक शोध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, किसी विशेष विषय पर समूह के लोगों की राय व अनुभव का अध्ययन कहलाता है। गहन साक्षात्कार, प्रत्यक्ष अवलोकन, समूह केंद्रित शोध, कथात्मक शोध। चलिए ध्यान देंगे, किसी विशेष विषय पर समूह के लोगों की राय व अनुभव। ठीक है, प्रश्न से पता चल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, समूह केंद्रित शोध हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फोकस ग्रुप भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो ध्यान देंगे, समूह केंद्रित शोध में कुछ लोगों का एक छोटा समूह बनाया जाता है और किसी विशेष विषय पर उनकी राय, अनुभव और दृष्टिकोण जानने के लिए चर्चा की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों को खोजा या पुराने तथ्यों का सत्यापन किया जाता है। यह परिभाषा किसकी है? चलिए ध्यान देंगे, सी आर कोठारी, बी वी यंग, जेम्स ड्रेवर, मेसन एवं ब्रेबल। तो ध्यान देंगे, ये कोटेशन किसका, ये परिभाषा किसका है, तो याद रखना जेम्स ड्रेवर का है। ऑप्शन सी इसके राइट आंसर है। चलिए, जेम्स ड्रेवर ने अनुसंधान को व्यवस्थित ढंग से नए तथ्यों की खोज तथा पुराने तथ्यों के सत्यापन से संबंधित माना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज ही अनुसंधान है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जेम्स ड्रेवर का, ऑप्शन बी सी आर कोठारी का, ऑप्शन सी पी वी यंग का, ऑप्शन डी मेसन एवं ब्रेबल का। तो ध्यान देंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए जेम्स ड्रेवर। ये देखिए पुराने प्रश्न ही है, थोड़ा सा इसको अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया है। जेम्स ड्रेवर इसका इस कथन को कहा है। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य मुख्यतः क्या है? नए सिद्धांत का निर्माण नहीं, नए सिद्धांत का निर्माण करना आपका मौलिक अनुसंधान कहलाता है। चलिए ध्यान देंगे। स्वयं के कार्य में तुरंत सुधार व परिवर्तनशील लाना, जी ये क्रियात्मक अनुसंधान में किया जाता है। व्यापक सामाजिक समस्या का समाधान नहीं, ये भी नहीं है। आंकड़ों का संग्रहण मात्र, ये भी नहीं है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य मुख्यतः क्या है? स्वयं के कार्यों में तुरंत सुधार व परिवर्तन लाना है। चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एक्शन रिसर्च का उद्देश्य किसी स्थानीय वास्तविक समस्या का तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करना है। जैसे कोई टीचर को लगता है कि विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न नहीं पूछते, वह नई गतिविधि आधारित विधि अपनाता है और परिणाम देखकर अपनी शिक्षण प्रक्रिया बदल लेता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। किसी घटना, वस्तु या स्थिति का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करने वाला शोध कहलाता है। ये देखिए, किसी घटना, वस्तु या परिस्थिति स्थिति का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करने वाला शोध कहलाता है। व्याख्यात्मक शोध, वर्णनात्मक शोध, समन्वयात्मक शोध और प्रयोगात्मक शोध। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका वर्णन प्रस्तुत करना, मतलब वर्णनात्मक शोध है ये। चलिए ऑप्शन बी इसके राइट आंसर है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में किसी घटना या स्थिति की क्या स्थिति है, कैसे स्थिति है, इसका वर्णन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18। विभिन्न शोधों के निष्कर्षों को एकीकृत कर नई समझ बनाने वाला शोध कहलाता है। ऑप्शन ए समन्वयात्मक शोध, सहसंबंधात्मक शोध, वर्णनात्मक शोध, प्रयोगात्मक शोध। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ध्यान देंगे, विभिन्न शोधों के निष्कर्षों को एकीकृत कर नई समझ बनाने वाला शोध कहलाता है आपका समन्वयात्मक शोध। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए समन्वयात्मक शोध में अलग अलग अध्ययनों, निष्कर्षों को एक साथ देखकर समग्र समझ विकसित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19। जिस शोध में नियंत्रित व परिवर्तनीय कारकों के साथ प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है। जिस शोध में नियंत्रित व परिवर्तनीय कारकों के साथ प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए वर्णनात्मक शोध, ऑप्शन बी प्रयोगात्मक शोध, ऑप्शन सी सहसंबंधात्मक शोध, ऑप्शन डी समन्वयात्मक शोध। ध्यान देंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे आपका प्रयोगात्मक शोध। ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में शोधकर्ता किसी स्वतंत्र चर में परिवर्तन करता है और उसके प्रभाव को आश्रित चर पर देखता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गुणात्मक शोध किस पर केंद्रित होता है? संख्यात्मक आंकड़ों पर नहीं, गुणात्मक शोध संख्यात्मक आंकड़ों पर नहीं होता है। मानवीय व्यवहार, अनुभव व दृष्टिकोण पर, जी ये सही है। केवल सर्वेक्षण पर, गलत है ये। प्रतिशत गणना पर, ये भी सही नहीं है। जी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। गुणात्मक शोध जो है ना, व्यक्ति के व्यवहार, अनुभव या दृष्टि पर आधारित होता है। ठीक है। चलिए क्वालिटेटिव रिसर्च में संख्या की अपेक्षा अनुभव, विचार, व्यवहार, भावनाएं और दृष्टिकोण अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिस विधि में शोधकर्ता व्यक्तियों से व्यक्तिगत रूप से विस्तृत बातचीत करता है वह कहलाती है समूह केंद्रित शोध, प्रत्यक्ष अवलोकन, गहन साक्षात्कार, कथनात्मक शोध। तो ध्यान देंगे, जिस विधि में शोधकर्ता व्यक्तियों से व्यक्तिगत रूप से विस्तृत बातचीत करता है ना, ये देखिए विस्तृत बातचीत करता है मतलब गहन साक्षात्कार है, ये ऑप्शन है।
सी इसका राइट आंसर है। चलिए, गहन साक्षात्कार में शोधकर्ता एक व्यक्ति से विस्तार पूर्वक बातचीत करके उसके विचार, उसके अनुभव और भावनाओं को समझता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। व्यक्ति की जीवन कथा या घटनाओं की कहानी के रूप में किया गया अध्ययन कहलाता है घटनाजन्य शोध, कथनात्मक शोध, समूह केंद्रित शोध, सहसंबंधात्मक शोध। तो ध्यान देंगे, व्यक्ति की जीवन कथा या घटनाओं की कहानी के रूप में किया गया अध्ययन कहलाता है आपका कथनात्मक शोध कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसके राइट आंसर है। चलिए, कथनात्मक शोध में व्यक्ति के जीवन की घटनाओं, अनुभवों और कहानियों को समझने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा अनुसंधान की वस्तुनिष्ठता की विपरीत है? चलिए, वस्तुनिष्ठता की विपरीत है प्रमाणित आंकड़ों का प्रयोग। जी, ये वस्तुनिष्ठता है। ये नियंत्रित अवलोकन, ये भी वस्तुनिष्ठता है। व्यक्तिगत भावनाओं एवं पूर्वाग्रहों को निष्कर्ष का आधार बनाना, नहीं, ये गलत है। वैध उपकरणों का प्रयोग, ये बिल्कुल सही है। ध्यान देना है, रिसर्च में व्यक्तिगत भावनाओं एवं पूर्वाग्रह को बिल्कुल भी स्थान या महत्व नहीं दिया जाता है। ऑप्शन सी इसके राइट आंसर है। चलिए ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। अनुसंधान में विश्वसनीय एवं वैध उपकरणों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शोध को आकर्षक बनाना, आंकड़ों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करना, शोध की अवधि बढ़ाना, शोधकर्ता के व्यक्तिगत विचारों को शामिल करना। जी, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी, आंकड़ों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि किसी शोधकर्ता का उद्देश्य यह जानना है कि विद्यार्थियों की अध्ययन अवधि और परीक्षा परिणाम में क्या संबंध है, तो यह मुख्यतः किस प्रकार का शोध होगा? ऑप्शन ए वर्णनात्मक, ऑप्शन बी सहसंबंधात्मक, ऑप्शन सी ऐतिहासिक, ऑप्शन डी क्रियात्मक। जी, तो याद रखना है, ये कहलाएंगे आपका सहसंबंधात्मक रिसर्च कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसके राइट आंसर होंगे। चलिए, शोधकर्ता यदि क्या करते हैं, दो चरों के बीच संबंध जानना चाहता है ना, तो वो सहसंबंधात्मक शोध कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 26। एक शिक्षक यह जानने के लिए कि उसकी कक्षा में विद्यार्थियों की गणित में रुचि क्यों कम है, नई शिक्षण विधि अपनाता है और परिणाम देखकर अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करता है, यह किस प्रकार का अनुसंधान है? जी, आई होप इसका आंसर आप समझ गए होंगे, क्योंकि इससे पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने किया है। चलिए, ऑप्शन ए मौलिक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी क्रियात्मक, ऑप्शन डी वैचारिक। जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी क्रियात्मक रिसर्च हो जाएंगे। यहाँ शिक्षक स्वयं अपनी कक्षा की समस्या पहचानता है, उपाय करता है और परिणाम के आधार पर सुधार करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषता कौन सी है? चलिए, इसका उद्देश्य सार्वभौमिक सिद्धांत बनाना है, इसका उद्देश्य स्थानीय समस्या में तत्काल सुधार लाना है, यह केवल प्रयोगशाला में किया जाता है, यह केवल विशेषज्ञ वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। चलिए, क्रियात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषता कौन सी है? ध्यान देंगे, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था। इसका उद्देश्य स्थानीय समस्या में तत्काल सुधार करना है। ये देखें, स्थानीय समस्या में तत्काल सुधार करना है। जैसे हम देख रहे थे ना कि कोई विद्यार्थी है,
वह टीचर गणित पढ़ा रहा है और वो समझ नहीं पा रहा है, तो टीचर क्या करता है, अपने शिक्षण विधि में तुरंत सुधार करता है और सुधार करने के बाद एक ऐसी नई शिक्षण विधि अपनाता है जिससे कि विद्यार्थियों को उनके पढ़ाई हुई चीजें समझ आ सके। तो ये क्या हुआ, तत्काल सुधार करने वाली ही प्रक्रिया हुआ ना। जी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा अप्लाइड रिसर्च व्यवहारिक अनुसंधान और एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान के बीच सही अंतर बताता है, अंतर बताना है दोनों के बीच में। अप्लाइड रिसर्च स्थानीय सुधार के लिए होता है। रिसर्च एक्शन रिसर्च के निष्कर्ष सामान्यतः व्यापक रूप से सामान्यीकृत किए जाते हैं। अप्लाइड रिसर्च का दायरा अपेक्षाकृत व्यापक हो सकता है, जबकि एक्शन रिसर्च सामान्यतः स्थानीय समस्या पर केंद्रित होता है। ऑप्शन डी दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो ध्यान देंगे इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। अप्लाइड रिसर्च का दायरा अपेक्षाकृत व्यापक हो सकता है, जबकि एक्शन रिसर्च सामान्यतः स्थानीय समस्या पर केंद्रित होता है। ठीक है जी। चलिए ध्यान देंगे जैसे कि अप्लाइड रिसर्च क्या हो सकते हैं, पूरे राज्य में ऑनलाइन शिक्षा की प्रभावशीलता का अध्ययन। तो एक्शन रिसर्च एक शिक्षक अपनी कक्षा में ऑनलाइन शिक्षण की समस्या का समाधान करता है। तो इस प्रकार अप्लाइड रिसर्च एक व्यापक होता है और रिसर्च एक्शन रिसर्च जो है स्थानीय स्तर पर इसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 29। किसी समुदाय की संस्कृति, ध्यान देंगे, किसी समुदाय की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली का गहन अध्ययन की शोध का उदाहरण है। तो नृजातीय शोध, प्रयोगात्मक शोध, सहसंबंधात्मक शोध, मात्रात्मक शोध। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ध्यान देंगे किसी समुदाय की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली का गहन अध्ययन करना नृजातीय शोध कहलाता है। चलिए ध्यान देंगे नृजातीय शोध में किसी समुदाय की संस्कृति, परंपरा, व्यवहार, जीवन शैली और सामाजिक व्यवस्था का गहन अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 30। किसी एक व्यक्ति, संस्था, घटना या परिस्थिति का गहन अध्ययन किससे संबंधित है। तो याद रखना है ऑप्शन ए केस स्टडी, फोकस ग्रुप, सहसंबंधात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध। तो याद रखना है किसी एक व्यक्ति, संस्था, घटना या परिस्थिति का गहन अध्ययन करना कहलाता है आपका केस स्टडी कहलाता है। ठीक है, केस स्टडी में किसी एक व्यक्ति, संस्था, घटना, समूह या परिस्थिति को इकाई मानकर उसका विस्तृत एवं गहन अध्ययन किया जाता है। चलिए तो इस वीडियो में इतनी ही।